ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणः सूत्रं भाष्यं कृतं वन्दे भगवतो पुनः पुनः। तो पिला माने समस्त को आज शुभेच्छा। जिलार समस्त हॉस्टेल रो जो छात्री माने वर्तमान जो दशम श्रेणी रे अछंती से माने किछि दिन अछि से मानकर बोर्ड परीक्षा अछि से माने प्रस्तुत होउथिबे बोली आमे आशा करूछु। तो मु सुनंदा रानी मेहेर संस्कृत शिक्षयित्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल छतासर्गीरु कहूचे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मो गुरुंकर पाद पद्म को ध्याई समस्त को आज वर्चुअल स्टूडियो रे स्वागत जनाऊछि। समस्त को शुभ संध्या। मो सुधाराणी विशी सरकारी बालिका उच्च विद्यालय तिलेकानी संस्कृत शिक्षयित्री। आज आम संस्कृत क्लास करने को जाऊँ। तेणु प्रथम समस्त को स्वागत जनाऊँ। दशम श्रेणी छात्र छात्री मान स्वागत जन आम आज क्लास आरंभ करने को जाऊँ। तो पिला माने आमे देखिबा हमर आमे केते संभाव्य प्रश्न नैछु जोटा कि हमर परीक्षा रे पड़िबो। प्रथम प्रश्न हैला उपमन्यु कथम गुरवे सर्वं भिक्षां नवेदयत्। उपमन्यु काहीकि गुरु को सब भिक्षा अर्पण करुथिले। एटा हमर सुशिष्य उपमन्यु आसी अछि। प्रथम प्रसंग जो अछि सुशिष्य उपमन्यु सेठारु आसी अछि। तो एहार यदि ए प्रश्नटा यदि तुम हमर यदि परीक्षा रे पड़िबो ताहेले तुमे ए भलिया लेखिबो जो लेखिबो पिन पॉइंट देकी लेखिबो। जेमति लेखिबो जो जो पॉइंट ता पचारिछि प्रश्न रे जो पॉइंट ता पचारिछि से पॉइंट ता आरंभ रु शेष जाए लिखिबो। माने पूरा अधिक लिखिबा दरकार नै कि कम लिखिले मध्ये मार्क ता पूरा मिलिबो नाही। तो तुम से लिखिबो व्यासदेव विरचित महाभारत रे वर्णित उपमन्युंकर गुरु थिले शिशु ऋषि धैम्य। गुरुंक निर्देश रे से दिन रे गोचारण करी संध्या रे तांको सम्मुख रे प्रणाम करी उपस्थित हेउथिले। भिक्षालब्ध द्रव्य द्वारा जीविका निर्वाह करी हृष्टपुष्ट थिबा उपमन्यु गुरुंक आदेश रे समस्त भिक्षा प्राप्त द्रव्य गुरुंक प्रदान करुथिले। तो मु आशा करूछि जे पिला माने तो स्कूल रे समस्ते पाठटा पढ़ी थिबे। निश्चित रूप से तांकर पढ़ा सरी जाइथिबो। वर्तमान पिला माने रिविजन रे थिबे। तो एटा काको कष्ट मध्ये लागिबो नाही। एई पाठटा तो गोटे स्टोरी जानिछ समस्ते सुशिष्य उपमन्यु को विषय रे तांकर गुरुंकर नाम हैला ऋषि धैम्य। तो से गुरुकुल रे रही पाठ पढुथिले। तो जेते बेले से गुरुकुल रे रही पाठ पढुथिले तांकर गुरु तांको से समय रे कोन ना से माने घर निजर घर द्वार छाडी के समय जाय कि रहुथिले आश्रम रे पाठ पढुथिले। तो जेते बेले से रहुथिले सेठारे से मानको पाठ पढिबा सहित आहुरी अनेक कार्य मध्ये करबा को पडुथिला। गुरुंकर जा आदेश होतला ताको से माने निश्चित भाबरे से कार्यटा को करबा को करूथिले से माने। तो जेते बेले उपमन्यु आश्रम रे रहुथिले ऋषि धर्म्य तांको आदेश देली से प्रतिदिन गाई को नहीं कि बण रे चरेबे। तो से मध्य से सकालु से जोथिले आ संध्या पर्यंत गाई चरौथिले बण रे। तो से जेते संध्या हेउथिला सेते बेले आसी कि कोन करूथिले ना से आसुथिले गाई मानन को यथास्थान रखि होथिले। आ गुरुंको सम्मुख रे से आसी तांको सम्मुख रे आसी तांको दंडामान होई कि तांको नमस्कार प्रणाम करूथिले। तो से जेहेतु सकाळु जोथिले आ संध्या पर्यंत जेते बेले से गोचारण करौथिले गाई चरौथिले बण रे। तो तांको तो जीविका निर्वाह किपरि करिवे कोन खाइबे। तो से समय रे से कोन करूथिले ना भिक्षा ग्रहण करूथिले। तो से जेते बेले से भिक्षा ग्रहण करूथिले से भिक्षा ग्रहण करिबाकू
କରିକି ସେଟା ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ତ ଗାଈ ଚରଉଛ ତୁମେ କିପରି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ ଦେହ କିପରି ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛ ତୁମେ ସେଟା ପଚାରିଲେ ତ ସେ ତାପରେ ଉପମାନ୍ୟ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେଟା ଖାଇକି ମୁଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତ ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ କହିଲେ ନା ତୁମେ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଆଣିକି ମତେ ଦିଅ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କର ମତେ ନ ଦେଇକି ତୁମେ କିପରି ଭିକ୍ଷା ଏକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସେ କଣ କରିଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ସେ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ସବୁକୁ ଆଣିକି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ତ ପିଲାମାନେ କି ଆଉ କିଛି ଯଦି କାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ହେଲେ କୁହ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। ଆଉ ତୁମର ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିବ ଯାହା ଅଛି ଆମ ବହିକୁ ଫଲୋ କରିବ ପଢିବ ଲାଇନ୍ ବା ଲାଇନ୍ ବହିକୁ ପଢିବ ଯୋଉଠି ତୁମକୁ ଠିକ ଲାଗିବ ଏଇ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତୁମେ ଆଗ ଆଉ ଟିକେ ପଛରେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଲିବ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତୁମର ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମାନେ ତୁମକୁ 5 ରୁ 5 ଆସିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କାଟିଦବ 2-4ଟା ଲାଇନ୍ ଯଦି କାଟିଦବ ଲେଖିବନି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା 5 ରୁ 3 ଆସିବ କି 4 ଆସିବ। ତ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 5 ରୁ 5 ମାର୍କ ଯେମିତି ଆମର ଆସିବ ସେଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ପୁରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଲେଖିବ ସେଟା ତମେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଉଛି ନୈତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ଇତି ଗୁରୋଃ କଥମସ୍ୟ କଃ ଅଭିପ୍ରାୟଃ। ନୈତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ଇତି ଗୁରୋଃ କଥମସ୍ୟ କଃ ଅଭିପ୍ରାୟଃ। ଏହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଉକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ। ଏଇ ଯୋଉ ନୈତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ନାଇଁ ନୈତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ମାନେ ନ ଏତତ୍ ହେଲା ନ ଏତତ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ହେଲା ନ ଏତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ଏହା ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ। ଏଇ କଥାଟା ଗୁରୁ କହିଲେ ଯୋଉ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନ ଏତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ଏହା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନୁହଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଗୁରୁ ମାନେ ଉପମାନ୍ୟୁଙ୍କର ଯୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲେଖିବା ତାକୁ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମାନ୍ୟୁ ଗୁରୁ ଧ୍ୱନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଭିକ୍ଷାର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଗୁରୁ ଏହା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷାକୁ ତ ସେ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମତେ ଯାହା ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ ମତେ ଅର୍ପଣ ନ କରିକି କେମିତି ତୁମେ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରି ଦଉଛ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆସିକି ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସବୁକୁ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ରଖି ପକେଇଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ତ ସେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ଥିଲା ତ ସେ ପୁଣି ଥରେ କଣ କଲେ ନା ସେ ପୁନର୍ବାର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଜୀବିକାର୍ଜନ କଲେ। ତ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଏହା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହଁ ମାନେ ନ ଏତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଣ ହଉଛି ନା ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକ ଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପମାନ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇକିରି ସେ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଆଣିଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଆଣିଲେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲା ଆମ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆସିଲେ କଣ ହବ ସେ ଲୋକଟା କିପରି ଭିକ୍ଷା ଦେବ ଖୁସିରେ ଦେବ ନା ସବୁବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସୁଛନ୍ତି କହିକିରି କଣ ହବ ନା ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ କି ନାଇଁ। ତ
ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଭିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ଭିକ୍ଷାର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ଜଣେ ଯଦି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ଯାହା କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ସେଇଟା ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ତ ଗୁରୁକୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଉପମାନୁ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୁରୁକୂଳର ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ସେମାନେ ଚଲୁଥିଲେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଥରେରୁ ସେ 2 ଥର ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ବି ନୁହଁ। ସେଟା ଆଦେଶର ଅବମାନନା ଅଟେ, ନିୟମର ଅବମାନନା ଅଟେ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ତାହା ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ ଉପାସରେ ବରଂ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ଯଦି 2 ଥର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲା ତାମାନେ ସେଟା 2 ହିସାବରେ ସେଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନ୍ୟାୟ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତମେ ଯାଉଛ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଭିକ୍ଷୋପଜୀବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଯୋଉ ମାଗୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଆଉ ଅଛି କି? ହଉ ତ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେବ, କି କ୍ଲାରିଟି ଦେଇକି ଦେବ। ତୁମେ ବୁଝେଇବ ଟିକେ ସେ କଥାକୁ ତୁମର ନିଜର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବ। ଯଦି ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଭାଷାରେ ହିଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବ। କନସେପ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଛ, ଷ୍ଟୋରିଟା ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଛ, ତୁମ ଭାଷାରେ ତୁମେ ସେଟା ବୁଝେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଯେମିତିକି ତୁମର 5ରୁ 5 ମାର୍କ ଆସିବ। ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଫୁଲ ମାର୍କ କିପରି ଆଣିବ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଉପମନ୍ୟୁ କଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସନ୍ କୂପେ ଅପତତ୍। ଉପମନ୍ୟୁ କଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସନ୍ କୂପେ ଅପତତ୍। ଉପମନ୍ୟୁ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ କୂଅରେ ପଡିଗଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବୁଝିକି ଲେଖିବ। ବୁଭୁକ୍ଷିତଃ କିମ୍ ନ କରୋତି ପାପମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ପାପ ନ କରେ। ଯଦି ଜଣେ ଭୋକିଲା ଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଥିବ ତାକୁ ଯାହା ମିଳିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଖାଇବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି। ଏକଦା ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆହାର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉପାୟରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କଲେ। ସୁତରାଂ ଏକଦା କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଉପମନ୍ୟୁ କ୍ଷୁଧା ଜ୍ୱାଳାରେ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଅରଖ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଖାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ ପଡିଗଲେ। ମୋର ଆଶା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ କହି ଦଉଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆସୁଛି ସେଇ ପାଠରୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆହାର ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଆଣୁଥିଲେ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଥର ତ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ। ସେ ନିଜର ଜୀବନ କିପରି ମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ, କଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉପାୟରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା କିଛି ଉପାୟ ସେ କରିଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସବୁରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ। ତ ଥରେ କଣ ହେଲା କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଉପମନ୍ୟୁ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଥିଲା। ତ କ୍ଷୁଧା ଜ୍ୱାଳାରେ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଲେ ସେ ଭୋକରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭୋକ ହଉଛି ସେ ଗାଈ ଚଳଉଛନ୍ତି ବଣରେ, କଣ କରିବେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି। ସେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯାହା ଦିଶିଲା ସେ ଖାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କଣ ଦିଶିଲା ନା ଅରଖ ପତ୍ର ଦିଶିଲା, ତ ତାକୁ ସେ ଖାଇଦେଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇଦେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟା ସେ ହରେଇଦେଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦିଶିଲା ନାହିଁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କୂଅ ଥିଲା, ସେ କୂଅରେ ସେ ପଡିଗଲେ। ତ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ପଡିଲେ ନା ଅରଖ ପତ୍ର ଖାଇ, ମେନ୍ ହଉଛି ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଟା ନା
से चूधा ज्वालारे बणरे बुलुथिबा बेले अरख पत्र गुड़िक खाई दृष्टि शक्ति हरई देले आउ कुआरे पड़गले आउ तापरे तुम टिकर आगर जो कॉन्सेप्ट जानिछ स्टोरी जानिछ तो सेटा टिके बुझे कि ए पॉइंट निश्चित लिखिबो जे से अरख पत्र खाई कि जते बेले जाउथिले कुआरे पड़गले हला ठीक अछि तापरे देखो पिला माने केन भाबेन उपमन्यु चक्षुर्द्वयं प्राप्तवान किपरि उपमन्यु चक्षु दुईटी लाभ कले ये तो आम जानिछु जे तांकर दृष्टि शक्ति हरई थिले तो को परि भाबरे से दृष्टि शक्ति से फेरी पाइले सुशिष्य उपमन्यु गुरु धर्मक निर्देश जीविका निर्वाह पाई कौनसी वृत्ति को आपणाई पारिले नाही सुधा हेतु अरख पत्र खाई गोटे कुआ मध्य अजाणत पड़गले गुरु धर्म यही समस्त विषय अवगत ହେଲା ପରେ ଉପମନ୍ୟୁ को स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमार द्वयଙ୍କୁ स्तुति କରିବାକୁ परामर्श देले स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमार द्वयଙ୍କୁ स्तुति କରିବା ପାଇଁ परामर्श देले ତାଙ୍କ स्तुतिरे तथा गुरु भक्ति रे प्रसन्न होई अश्विनी कुमार दुहे उपमन्यु को गोटे पिठा खाइबाकू देले से तांको जते बेले गुरु धर्म उपमन्यु को कहिले तुमे स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमार द्वय जो अछंती तुमे तांको कोन करो ना तांको स्तुति करो तांको डाको से जेहेतु से वैद्य स्वर्गर वैद्य से तो तांको दृष्टि शक्ति हेतु से हरे हारिसंती तांको कोन दरकार वैद्य दरकार तो वैद्य तांको ट्रीटमेंट करिवे तो स्वर्गर वैद्य थारो बड़ भल वैद्य तो नाहंती तो गोमन्यु को तांको गुरु से तांको डाकिया पई कहले अश्विनी कुमार द्वयଙ୍କୁ डाकिया पई कहले तांको स्तुति करिला परे से तांकर स्तुति रे प्रसन्न होई कि तांको पाखक आसिले तांको गोटे पिठा खाइबा पई देले अपूप खाइबा पई देले पिठा खाइबा पई देले तो से पिठाटा खाइला परे किंतु एठा अछि गोटे जे एठारे नाही बाकी तो देखिबो जते बेले अश्विनी कुमार द्वय आसिले तांको से बहुत खुशी हो गले तांको तांकर आखि नोरा दृष्टि शक्ति फेरिया पई गोटे पिठा खाइबा पई देले किंतु से सेठारे कोन कहिले जेहेतु गुरु कहिथिले तुमे निवेद मते अर्पण न करी कि किपरि भक्षण करबो तो सेते बेले कोन कहिले ना तुमे मो गुरु को न देई कि निश्चित रूप गुरु को न देई कि अपूप अर्पण न करी कि मु खाइबे नाही तो सेथिरे से अत्यंत तांकर गुरु भक्ति रे से प्रसन्न होइथिले कि अश्विनी कुमार द्वय आउ तांको मध्य सेठारे आशीर्वाद प्रदान करिथिले तो से तापरे से पिठा को खाइले गुरु को से तांकर अनुमति नै कि खाइले आउ से दृष्टि शक्ति फेरी खाइले तापरे पिला माने नेक्स्ट जिबा सिंह शृगाल शिशु कथा शृगाल शिशु प्राप्य सिंह किम करोत बिलुआ छुआटी को पाई सिंह कोन कला तो यार उत्तर लिखिबो बिलुआ छुआटी को पाई सिंह ताकू न मारी के ता दांत रे कामुडी सिंही पाख को नहीं गला हां वेरी गुड बिलुआ छुआटी को पाई सिंह ताकू न मारी के सिंही पाख रे नहीं गला हां वेरी गुड बाकी ताकू टिके हमें एलाबोरेट करके लिखिबा जेतु एटा 5 मार्क के क्वेश्चन ताकू आ टिके बुझेई के लिखिबा माने आंसर तो ठीक अछि किंतु तार आगरु टिके स्टोरी टा ऐड करिबा जेमती ठीक है अच्छी देख नहीं बहुत धन्यवाद बहुत भल कहल बस तापर देख कौन एक अरण्य सिंह और सिंही बास करुले दुईटी पुत्र को जन्म देइथिबा सिंही को सिंह प्रतिदिन मृगादी शिशु को मारी भोजन पाई आनी देई थाए एकदा कौनसी प्राणी न पाई संध्यारे निज घर को फेरिबा बाटरे बिलुआ छुआटी को पाइला शिशु निष्पाप शिशु हत्या महापाप तेणु शिशु बोली मन करी बिलुआ छुआटी को जत्नर सहित दांतरे कामुड़ी धरी सिंही को जीवंत अवस्था अर्पण कला से एटा जो तुम जो कहले से झियोटी एटा ठीक कहले बाकी आमे जेतु 5 मार्क का क्वेश्चन एटा आमे टिके ताकू भलो करी बुझेई कि लिखिबा को पड़िबो पूरा 5 मार्क जेंति आसीबो तो कम लिखि देले सेटा पूरा आसीबोनी सेटा सब बेले ध्यान रखिबो जेते बेले तुम लॉन्ग हमर जो 5 मार्क के क्वेश्चन आसुछि प्रोस पोएट्री रो सेटा लेखिला बेले तुम ध्यान देबो एसे जो लेखा तुम केते रहउछि प्रॉपर आंसर टा टिके चोड़ा करके लिखिले भलो 5-6 टा राइट निश्चित लिखिबो तो
ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ସିଂହୀ ସେ ସିଂହୀ କଣ କରି ମାନେ ସିଂହ ସିଂହୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ତ ସିଂହ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ମୃଗ ଆଦି ପଶୁକୁ ମାରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। କିଏ? ସିଂହ। ଏକଦା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନ ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ସେଦିନ କଣ ହେଲା ନା ସେ କୌଣସି ମୃଗ ଆଦି କୌଣସି ପଶୁ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ ଆହାର ପାଇଁ। ତ ସେ ଆସୁଥିଲା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଛୁଆକୁ ସେ ପାଇଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁଟା ପାଇଲା ତ ସିଂହର ଚିନ୍ତା ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କଲା ନା ଶିଶୁ ନିଷ୍ପାପ ନାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିକୁ ଶିଶୁ ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡି ଧରି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଧରିଲା ସେ ତାର ଜୀବନ ଯେମିତି ନ ଯିବ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆଣିକି ସିଂହୀକୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଥମ ସିଂହୀ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ନ ହତବତୀ। ସିଂହୀ କାହିଁକି ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିକୁ ମାରିଲା ନାହିଁ? ହେଲା ସେ ତ ଆଣିଦେଲା ତ କାହିଁକି ଆଣିଲା ନାହିଁ? ସିଂହୀ ସିଂହକୁ କହିଲା ହେ ସ୍ୱାମୀ ସିଂହୀ ସିଂହକୁ କହିଲା ହେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ମାରିଲ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବି ଆଉ ମୋ ପେଟକୁ ପୁରେଇବି? ତମେ ତ ମାରିଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି? ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବି କହିଲା। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ତୁମ ନାଁ କଣ? ରାମ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ ଝିଅ ଭଲ କହିଲ। ହଁ ଏଇ ଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖିବ ତୁମେ ହେଲା। ବସ ତ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ତୁମେ ସିଂହୀ ସିଂହକୁ କହିଲା ହେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏହାକୁ ଶିଶୁ ବୋଲି ମନେ କରି ମାରିଲ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କିପରି ମୋର ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମାରିବି? ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହା ହିଁ ମତ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହୀ ଏଇଭଳିଆ କହିଲା ଆଉ ତାକୁ କଣ କଲା ନା ସେ ବିଲୁଆ ଛୁଆକୁ ନିଜର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ସେ ପାଳନ କଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କସ୍ତାବତ୍ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମତ କଣ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାମୟୀ ସିଂହୀ ସିଂହ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ ବରଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ମାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରଣୀୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମର ମତ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଥମ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ସ୍ୱଜାତ୍ୟା ମିଳିତ। ବିଲୁଆଟି କାହିଁକି ନିଜ ଜାତିରେ ମିଶିଗଲା? ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିକୁ ଶିଶୁ ବୋଲି ଭାବି ଦୟାକରି ସିଂହୀ ନିଜର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ପାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଂହୀ ମୁହଁରୁ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପ୍ରାଣ ସିଂହ ଶିଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ କଣ କଲା ନା ଭୟ ବ୍ୟାକୁଳ ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ଅପସରି ନିଜ ଜାତିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜାତିରେ ଯାଇକିରି ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଂସାରେ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ସଂସାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା କଣ ଅଟେ? ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପୋଏଟ୍ରିରୁ ଆସିଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦରୁ ଆସିଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଏହି ସଂସାର ମରଣଶୀଳ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀ କାଳ କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛି। ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହାଠାରୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଆଉ କଣ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଇପାରେ? ତ ଆମର ସଂସାର ହଉଛି ମରଣଶୀଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ନା କେହି ମରୁଛନ୍ତି। ତ
तो जो मैंने बंचिसंती से जानते कि नहीं जे ना टी मरुंती होइछि किंतु समस्त जानते जे से दिन ना दिन मरीजे किंतु केही मध्य समस्ते कौन करुछंती समस्ते बंचिबा चाहूँ समस्ते जानते जे आम दिन ना दिन मरीजु किंतु से माने किपर आम बेसी दिन बंचबू से जो मैंने बंचिसंती सेटा चेष्टा करुछंती तो यह ठारू आश्चर्यकर घटना किसी नहीं दुनिया रे संसार रे तापर देख युधिष्ठिर मते न वार्ता का युधिष्ठिर मतरे वार्ता कौन तथ्यपृष्ठ संसार विषयक वार्ता विषय रे धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देवाकू जाई कहिसंती हे दक्ष पृथ्वी को गोटे विराट हंडार परिकल्पना करागले आकाश हेउछि तार ढांकुणी सेही हंडा मध्यरे प्राणी मानंकु महाकाल पकाई दिन राति सूर्याग्नि रूपक इंधन रे पाक करुअछि पुणी मास ऋतु रूपक चटुरे घांटी घांटी सेही काल प्राणी मानंकु आतजात कराउछि तो तांकु प्रश्न करागला नहीं के पचारिथिले प्रश्नटा दक्ष पचारिथिले नहीं तो दक्षଙ୍କ द्वारा पचराइथिबा ए प्रश्नटा जे वार्ता कौन तो दक्ष पृष्ठ संसार विषयक वार्ता विषय धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देवाकू जाई कहिसंती हे दक्ष हे दक्ष पृथ्वी को गोटे विराट हंडार परिकल्पना करागले जदि आम पृथ्वी को गोटे हंडार जदि परिकल्पना करिबा हंडा नहीं तो पिला माने हांडी जो रंधा हुए जदि आम पृथ्वी को गोटे हांडी भले भाबिबा नहीं आकाश हेउछि तार ढांकुणी आकाशटा कोन अटे पृथ्वी होउछि हंडा पृथ्वी होउछि गोटे विराट हंडा नहीं तो तार ढांकुणी होउछि कोन आकाश हेउछि तार ढांकुणी आमे जदि रांधु किछि जदि रांधु सेतिरे कोन करू ढांकु कि नहीं तो जदि पृथ्वीटा होउछि जदि हांडी तार ढांकुणी कोन ना आकाश हैला सेही हंडा मध्यरे प्राणी मानंकु महाकाल पकाई दिन और राति सेही हंडा जतले रांधुछु हांडी भीतर किछि ना किछि खाद्य दो कि नहीं देई थाउ निश्चित तो से हंडा मध्यरे प्राणी को महाकाल पकाई तो से प्राणी को से जो आमे जो किछि खाद्य रांधि थाउ से खाद्यटा कोन जदि पृथ्वी होछि गोटे हंडा आकाश होला ढांकुणी कोन रंधा कोन होछि ना प्राणी सेठे के रंधा होछि ना प्राणी माने रंधा होसंती किए रांधुछि जेमिति आमे रांधु तुम घरे एमति बापा माँ माने रांधुथिबे तुमे भी रांधुथिबो तो ठीक से भलिया सेई जो एई हंडारे के रांधुछि ना महाकाल के रांधुछि महाकाल काल नहीं से रांधुछि दिन और राति सूर्याग्नि रूपक इंधन रे नहीं तो आमे इतले रांधुछु तले काठ ना गैस ना आ किछि देके रांधु कि नहीं ठीक से भलिया सेटा कोन ना यह ए जो पृथ्वी रूपक हंडार तले कोन अछि ना दिन और राति रूपक अग्नि नहीं सूर्याग्नि रूपक इंधन तार इंधन से कोन करूछि पाक करूछि आ गोटे कोन पुणी मास ऋतु रूपक चटुरे घांटी घांटी सेही काल प्राणी मानंकु आतजात कराउछि तो आमे इतले रांधु निश्चित हंडारे किसी जदि रांधुछु जहाँ भी रांधुछु भात डाली तरकारी जहाँ भी रांधु तो से घांटू कि नहीं गोटे चटु धरिकी तो से चटुटा कौन एठी ए चटुटा होछि मास ऋतु रूपक माने मास सबले जाउछि आसुछि नहीं गोटे समय रहे कि नहीं मास गोटे पर गोटे मास आसुछि कि नहीं ठीक से भलिया से मास ऋतु रूपक चटुरे से घांटुछि काहाकू घांटुछि प्राणी मानंकु के घांटुछि ना काल समय हैला तो सही काल प्राणी मानंकु आतजात कराउछि नहीं किपर आतजात होछि जन्म मृत्यु रूपक नहीं मनुष्य घांटी होसंती नहीं संसार रे तो एटा होछि प्रकृत वार्ता एटा होछि खबर नहीं ताबे देखो पिला माने नेक्स्ट पुरुष राष्ट्र श्राद्ध यज्ञाः कथं मृताः भवन्ति पुरुष राष्ट्र श्राद्ध यज्ञाः कथं मृताः भवन्ति किपरि मृत होइथान्ते किए पुरुष राष्ट्र
श्राद्ध और यज्ञ ये चारोटी कोटी ना पुरुष राष्ट्र श्राद्ध आउ यज्ञ ये चारोटी किपरि मृत होता यक्षप्रुत प्रश्नर उत्तर देवा प्रसंगे धर्मराज युधिष्ठिर एही संसार रे केउ माने मृत प्राय परिगणित होइथांती ताहा उपस्थापन करी कहिसंती यक्ष पचारिसंती नहीं ने ए प्रश्नर तार उत्तर देवा प्रसंगे धर्मराज युधिष्ठिर संसार रे केउ माने मृत प्राय संसार रे के माने मृत प्राय गणिथांती परिगणित होइथांती ताहा उपस्थापन करी कहिसंती हे यक्ष आजिकार समाज रे दरिद्र व्यक्ति अलोड़ा मृत व्यक्ति को जेपरी केही खोजंती नहीं दरिद्र व्यक्ति मध्य सेहीपरी खोजा जाए नहीं को भलिया पुरुष मृत अटे ना जे दरिद्र व्यक्ति अटे से मृत प्राय अटे पुरुष को भलिया पुरुष ना दरिद्र पुरुष नहीं नहीं जेपरी जने जदि जने मरी गले जेपरी ताकू केही खोजंती नहीं नहीं से गणति रे आसते कि जे मरी गला परे ताको गणिबा संख्या रे गणिबा जे से तो मृत हो गले तो ठीक से भलिया जने यदि पुरुष यदि दरिद्र अछि ताहले ताकू केही खोजंती नाही कोन सभा समिति हला ताहले दरिद्र व्यक्ति को खोजिबे कि खोजिबे नाही नहीं ने दरिद्र व्यक्ति को केही खोजिबे नाही तो सेही दरिद्र व्यक्ति कोन ना सुतरां दरिद्र व्यक्ति समाज रे मृत प्राय परिगणित होइथाय से दरिद्र व्यक्ति ही आमे कोन कहिबा ना से दरिद्र पुरुष को आमे मृत बोली कहिबा तापरे राष्ट्र को बोले राष्ट्र को मृत कहिबा राजा विहीन राज्य रे अराजकता देखा जाए राज्य मृतवत चलचंचल रहित होई पड़े अच्छा तो आमे को भले राष्ट्र को आमे मृत कहिबा ना जो राज्य रे राजा नहांते जदि राजा नथिबे से राज्य केमिति चलिबो नहीं सेठारे अराजकता देखा दिबो कि नहीं देखा दिबो निश्चित तो सेही भले राज्य को आमे कोन कहिबा ना मृत बोली कहिबा सेठा से राज्य कोन से ना मृतवत माने जेमिति सेठारे किछि माने कार्य हबो नाही जोठे मुखिया नहांती कोन हबो सेठारे किछि नीति नियम पालन हबो किछि चलिबो नाही किछि सिस्टमैटिक चलिबो नाही तो सेही भले राज्य को आमे कोन कहिबा ना मृत बोली कहिबा राजा विहीन राज्य रे अराजकता देखा जाए राज्य मृतवत चलचंचल रहित होई पड़े तो सेही भले राज्य को आमे राजा विहीन राज्य को आमे कोन कहिबा ना मृत बोली कहिबा तापरे श्राद्ध वेदविद ब्राह्मण व्यतीत अन्य द्वारा श्राद्ध कार्य संपन्न करागले सेही श्राद्ध निष्फल होइथे आमे श्राद्ध करि थाउ नहीं ने श्राद्ध कहा को करा जाए दुईटा हुए गोटे होते यज्ञ आ गोटे होते श्राद्ध श्राद्ध आमे पितृपुरुष को करू नहीं ने तो जते बेले आमे हमर श्राद्ध करूछु सेते बेले वेदविद ब्राह्मण को आमे आंको साहित्य रे आमे कोन करिबा ना से श्राद्धटा करिबा जे वेद जो ब्राह्मणंकर वेद ज्ञान अछि जे वेद पाठ करिसंती करंती से भले ब्राह्मणंक हाथ रे आमे श्राद्ध कार्य करिबा सेही श्राद्ध जदि अन्य ब्राह्मणंक वेद माने ब्राह्मण जदि से भले ब्राह्मणंक हाथ रे करिबानी ताहले सेही भले श्राद्धटा कोन हबो ना निष्फल होई जिवो तापर यज्ञ यज्ञ कार्य रे नियुक्त पुरोहितंको नियुक्त दक्षिण प्रदान करा न गले सेही यज्ञ निरर्थक होइथाय अर्थात यज्ञर उद्देश्य चरितार्थ हुए नहीं से भलिया यज्ञ आमे खाउ करू ना देवतांको नारे करू नहीं तो सेते यज्ञ जेते आमे करू निश्चित जो पुरोहित थांती आमे तांको दक्षिणा दो लास्ट दो कि नहीं तो जदि आमे दक्षिणा देबा नहीं ताहेले सेही यज्ञर फल हमको मिलिबो नहीं तेरे मिलिबो नहीं कोन होइबो सेही यज्ञटा मध्य मृत भलिया होई जिवो नहीं से जो पुरोहित को यदि आमे उपयुक्त दक्षिणा देबा नहीं ताहेले सेटा कोन होई जिवो निरर्थक होई जिवो बा सेटा मृत सहित समान से यज्ञ करिबा न करिबा समान कथा होई जिवो तापर पिला माने देखो किम किम कश्यपस्य मित्रम मित्रम कोन कोन कहारो बंधु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी
समाज रे चलिबाकू हेले अनेक क्षेत्र रे मित्रता आवश्यकता रही। जदि पिला माने ए प्रश्न पढ़िबो ताहले तुमे लिखिबो धर्मराज युधिष्ठिर दक्ष पृष्ठ प्रश्नर उत्तर देबाकू जाई कहिसंती हे दक्ष प्रवासी व्यक्तिर परम मित्र प्रवासी व्यक्तिर परम मित्र होछि तार विद्या। जे प्रवास रे असंती जे विदेश रे असंती नहीं तुमे जणा घरे घरे नहांती प्रवासी माने विदेश रे असंती ताहले सेठारे के निजर मित्र की हबो। तुमे जो ज्ञान से व्यक्ति जो ज्ञान ग्रहण करिथिबो जो विद्या से अर्जन करिथिबो से विद्या ही एका तार मित्र परम मित्र श्रेष्ठ मित्र। मित्र तो बहुत थे किंतु श्रेष्ठ मित्र किए ए विद्या होछि तार श्रेष्ठ मित्र। निज पांडित्य बल तार अनेक मित्र सृष्टि होई थांती। तापर गृहकर्ता प्रकृत मित्र प्राण प्रिया भार्या। तापर जे घरे अछि जे प्रवास रे अछि से ना से तार मित्र विद्या। तापर जे घरे अछि गृहकर्ता प्रकृत मित्र तांकर प्राण प्रिया भार्या। भार्या माने स्त्री। गृहकर्ता जे घरे अछंती से व्यक्तिर मित्र की तांकर स्त्री। से तांकर जेणु अर्धांगिनी भावरे से सुख दुख रे समभागिनी बंधु बोली होई थाए। से सब बेले सेति पई जे घरे अछि से भले व्यक्तिंकर मित्र होछंती तांकर भार्या बा स्त्री। जंत्रणा रे कष्ट पाउथबा रोगीर प्रकृत मित्र होछि वैद्य। हले आउ जने की रोगीर मित्र की वैद्य। तांकर रोगर निदान न हेले तांको भल लागिबो नाही जहा हेले भी तो रोगीर प्रकृत मित्र होछि वैद्य। जे चिकित्सकर चिकित्सा तथा मिष्ट कथा रोगी को जंत्रणा मुक्त करिथाए। जणे यदि रोगरे पड़िछि ताको कोन भल लागिबो ताको किछि भल लागिबो नाही तो ताको कोन भल लागिबो ना सेई जो रोग एते बेले उपशम जे पर्यंत न होय से पर्यंत ताको भल लागिबो नाही। तो चिकित्सकंकर चिकित्सा तथा मिष्ट कथा नहीं सेई भलिया कथा से ताको जंत्रणा मुक्त रोगी को जंत्रणा मुक्त करिथे। तापरे आसन्न मृत्यु कबल रे पड़िथिबा व्यक्तिर दान ही प्रकृत मित्र अर्थात दान द्वारा अर्जित पुण्य ही ताको बंधु बोली साहाय्य करिथे। तो जे मृत्यु आसन्न मृत्यु कबल रे माने मरिबा को जोसंती से भलिया व्यक्तिंकर बंधु के से जहा तांको जीवन रे जहा पुण्य अर्जन करसंती सेटा होछि तांकर मित्र। तो पिला माने ए भलिया प्रश्न पड़िबो तुमे माने भलो करी आंसर लिखिबो। पिला माने मैडम तो तुमको चारोटी पाठर प्रश्न बुझेले। आमे वर्तमान तार परवर्ती पाठ को जीवा। हमर परवर्ती पाठर ना होछि भौतिक पर्यावरण। समस्त पढ़ीछु तो भौतिक पर्यावरण रु आमे किछिटा प्रश्न नेइछु सिलेक्टिव क्वेश्चन ताकू टिके आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्नटी आसिला हमर किम तावत पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण कोन पर्यावरण काहा को कहा जाय से कहबो। पर्यावरण कहले आमे काहा को बुझिता परि एवं आवरण एही दुईटी शब्दर संयोजन पर्यावरण शब्द घटित होईछि। पृथ्वी गोटिए विचित्र ग्रह जेउठी विभिन्न रूप रे जीव जगत रे विकास होईछि। पृथ्वी चतुर्पार्श्व जो नैसर्गिक आवरण रही ताहा पर्यावरण। बहुत बढ़िया पिला कहल। पृथ्वी चारिपटरे जो प्राकृतिक आवरण रही बस नैसर्गिक बा प्राकृतिक जहाँ भगवान तैयारी करछंती ताहाकु ही पर्यावरण कहा जाए। तो पर्यावरण विषय रे आमे आजिकली बहुत आमे भूगोल रे हो विज्ञान रे हो रचना लिखिबारे हो सबुथिरे परिवेश बा पर्यावरण पाठ आमे पढुछे नै कि पर्यावरण विषय रे आमे जानिछे। तेणु परिवेश ही होउछि पर्यावरण। तेणु पर्यावरण कौन परि एवं आवरण दुईटी शब्द को मिसेकी पर्यावरण शब्द की सृष्टि होइछि। एवं ये पृथ्वी होउछि हमर एक विचित्र ग्रह जहाँ कि जोठे हमर विभिन्न प्रकार रे जीव जगतर सृष्टि होइछि बा विकास होइछि। एवं पृथ्वी चारिपटे आमे जहाँ देखुछु जो प्राकृतिक आवरण बा नैसर्गिक आवरण जहाँ भगवान सृष्टि करछंती ताहा ही होउछि पर्यावरण। तेणु एहा हमको एटिके मन रखिथिबो एडा सब बेले प्राय पड़े। तेणु पर्यावरण बा परिवेश तुमे मन रखले या सुविधा हबो तुमको।
तापरे देखो द्वितीय प्रश्न आमे जीवा पर्यावरण मध्ये केसाम ग्रहणम भवति अर्थात ए पर्यावरण भितरे कौन सब ग्रहण करा जायछि कहा कहा को आमे ता भितरे आमे नै पारिबा तो सेटा आमे टिके देखिबा तार उत्तर आमे टिके देखिबा नै कि ए सृष्टि प्रक्रिया माने कोन ए पृथ्वी जतबेले सृष्टि हला सेतेबेले कोन होइछि सेतरे हमर विभिन्न भूत जेमिति कि पंच महाभूत कुहा जाय पंच महाभूत एथिरे हमर रहि छथि नै कि तो से पंच महाभूत भितरु हमर सूक्ष्म माने छोट छोट भूतरु बड़ भूत बा एई जो जिंस गुड़िक उत्पत्ति हेई थाए तेणु प्रथमे आकाश हमर सृष्टि हेछि आकाशरु वायुरु अग्निरु जलरु पृथ्वी एवं पृथ्वीरु हमर कोन हेछि विभिन्न जीव मानकर सृष्टि हेछि एहा ही होछि भौतिक सृष्टि क्रम बा सृष्टि चक्र आमे जाहाको कहि पारिबा पृथ्वी स्थूलतमा जोठारे कि अन्यान्य भूत गुड़िक परस्पर भितरे मध्यरे जड़ित होई रहिछंती एवं पर्यावरण भितरे आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी याको पंच महाभूत बोली कुहा जाय गुड़िक रहिछि तो हमर पर्यावरण भितरे कोन कोन सब रहिछि पंच महाभूत से पंच महाभूत कोन पंच महाभूत हम काको कहबा आकाश वायु अग्नि जल को पंचमहाभूत कहबा आ गोटे छाड़ी देला पृथ्वी नै के हला तो पांचटी महाभूत हमर रहिछि बस बहुत भलो ठीक मने रखिबो ए पांचटी जिंसर नाटा मने रखिबो तेनो पंच महाभूत हला कोन कोन आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी हला तापरे हम तृतीय प्रश्न आड़ को जीवा कथम पृथिव्याः संरक्षणम कर्तव्यम अर्थात पृथ्वीर संरक्षण काहे की करिबा उचित आमे जोठी रहूछे पृथ्वी होछि जीव जगतर वृक्ष जगत नै कि हमर घर होछि पृथ्वी तेणु आमे घर को जेमिति सुरक्षा करथौ संरक्षण करथौ सेही परि पृथ्वी को मध्य काहे की संरक्षण करिबा उचित बोली कहला देखो पृथ्वी जीव जगत वृक्ष जगत रत्न खनिज द्रव्य गुडी को धारण करि अछि भूमि प्रदूषण द्वारा रोग जात हुए भूमि प्रदूषण द्वारा कौन जात हुए रोग विभिन्न प्रकार रोग जात हुए तो भूमि केमिति प्रदूषण होउछि देखो वृक्ष छेदन और अत्यधिक रासायनिक हमर सार प्रयोग करा जाउछि आज काली खेत रे चाष कले आगर जेमिति खत दिया होतला एबा खत देई जो दो नांती अधिक उत्पादन आशा रे सने कोन करछन्ती रासायनिक सारर प्रयोग करछन्ती जहा द्वारा कि भूमि प्रदूषण हे जाउछि एवं भूमि प्रदूषण एवं शक्तिहीन मध्य हो जाउछि जहा द्वारा कि पृथ्वी रो तार उत्पादन शक्ति कमी जाउछि एवं पृथ्वीर संरक्षण द्वारा आमे समस्त सुरक्षित रहि पारिबा तेनो पृथ्वीर संरक्षण कर्तव्य बा करिबा उचित यदि पृथ्वी संरक्षित सुरक्षित न रहइबो ताले आमे केहि हेले सुरक्षित रहि पारिबा नाही तेनो पृथ्वी को सुरक्षित करिबा उचित एला पिला माने तीनोटी प्रश्न भल भाबरे बुझी पारियो आगो को जिबा तार किसी डाउट अछि ओ धन्यवाद तापरे चतुर्थ प्रश्न देखिबा वायुमंडलस्य सुरक्षा कथम करणीया वायुमंडलर सुरक्षा किपरि करिबा किपरि वायुमंडल को हमें सुरक्षा करिबा देखो वायु होछि जीवनर आधार तथा विश्व भेषज रूप भेषज माने कोन वैद्य बा डाक्तर परि अटे कोन ए वायु नहले आमे क्षण मात्र बंची पारिबा नाही पानी खाद्य नहले किछि समय आमे बंची पारिबा किंतु वायु आमे जो प्रश्वास नउछे निश्वास नउछा नहले आमे बंची पारिबा कि मोटे खेब बंची पारिबा नाही तेणु एहा होछि जीवनर आधार एवं विश्व भेषज स्वरूप अर्थात शुद्ध वायु होछि आम पई औषध परि यज्ञ रे हमर जो घृताहुति दिया जाए देखि जो यज्ञ करा जाए हमर कोन जाए घिया ढाला जाए कि नहीं तो जो घिया दिया जीवा द्वारा जो धुआं बाहरे से धुआं द्वारा कौन हुए आमर वायुमंडल शुद्ध होई थाए एवं वृक्ष गुड़िक वायुमंडल रु कौन नियंती अंगारकाम्ल को ग्रहण करंती एवं हमको अम्लजान दियंती एवं से अम्लजान को नहीं कि आमे बंचिछु तो ए आजिकाली कौन होछि गछ कटा जाउछि बहुत परिमाण रे तेणु वृक्ष काटिबा द्वारा गछ काटी देबा द्वारा वायु आ शुद्ध हेई पाउ नाही कौन हेई जाउछि दूषित हेई जाउछि तेणु वायुमंडल रो हमको सुरक्षा किपरि करबा को पड़िबो वृक्षारोपण करबा उचित एवं वृक्षारोपण द्वारा ही
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବା ନାଇଁ କି? ଯେହେତୁ 5 ମାର୍କ ରହୁଛି ତେଣୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ 5 ମାର୍କ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମାର୍କ ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? ସଂସ୍କୃତ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଭାଷା ବା ବିଷୟଟା ଯୋଉଟା ନାଇଁ କି? ବେଶୀ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଆମେ ସହଜରେ ବେଶୀ ମାର୍କ ପାଇପାରିବା କି ନୁହେଁ? ଠିକ ତ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ, କଥମ ସୃଷ୍ଟି ରମଣୀୟା ଭବତି। ସୃଷ୍ଟି କିପରି ସୁନ୍ଦର ହେବ? ଏଇ ପୃଥିବୀ ଆମର କିପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ? ତ ଦେଖିବା ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏବଂ ତା ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ସମନ୍ୱିତ ରୂପରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ତଥା ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ନହେଲେ ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିକର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଠିକ ତାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଲା ନାହିଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରୁ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କଣ ହେଇଯିବ? ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନାଇଁ କି? ତାକୁ ଟିକେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜିନିଷଟା ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଲେ ହବ। ଟିକେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ କରିପାରିବା ବୋଲି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ତା ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା କାହାର? ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ମହାମାନବାଃ କିମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି? ମହାମାନବ ମାନେ ବା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବାଟାକୁ ନାଇଁ କି? ପ୍ରାୟ ପଡେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ଏ ମହାମାନବ ବା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ମାନବ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନାୟନ, ଦେଖ ଜୀବନାୟନ, ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଜୀବନ ଯୋଗ ଅୟନ। ଜୀବନାୟନ ମାନେ ଜୀବନର କଥା। ଯେମିତିକି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଉ କଥା ଥାଏ, ସେ କଣ କରେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ବା ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଚରଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିବା। ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯିଏକି କଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଆଉ ସେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିବା ମହାମାନବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମହାମାନବ ମାନେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ମାନବ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ
महान कार्य गुड़िक संपादन करिकरी कौन करती पुणी स्वर्गधाम को फेरी जाती एवं सेमानकर दिव्य जीवनायन बा जीवनर कथा अन्य मानक पाई प्रेरणार उत्स होइथाए। तापर द्वितीय प्रश्न आड़ को जीवा विश्व कल्याणार्थम कीदृश शुभ मुहूर्त प्रतीक्षित विश्व कल्याण पाई बा निमंते केउ शुभ मुहूर्तटी अपेक्षित होइथिला केउ शुभ मुहूर्तटी अपेक्षित थिला तो आमर विश्व कल्याण पाई किए करथिले विश्व कल्याण एठी स्वामी विवेकानंदଙ୍କର कथा आसिला नै कि तो स्वामी विवेकानंद जेते बेले से कोन थिले छोट बेलु ईश्वर जिज्ञासु थिले भगवान को जानिबा पई से चाहुथिले नै कि पाइबा पई से चाहुथिले तेणु से कोन कले भगवान को पाइबा पई से व्याकुल होई उठिथिले एवं से गले रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ निकटକୁ जेते बेले से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ निकटକୁ गले एवं से कोन कले सेठी गोटे से प्रश्न पचारिथिले जे हे महाशय आपण भगवान को देखिछंती कि तो सेते बेले रामकृष्ण परमहंस कोन उत्तर देथिले बहिरे अछि हम दृष्टवान अस्मि कहिथिले कि नहीं हाँ मु देखिछि किपरि देखिछि यथा त्वाम पश्यामि जेपरि तमको मो सामनारे देखुछि सेही परि मो भगवान को देखिछि से माँ कालींकर पूजक थिले जानिछ दक्षिणेश्वर काली मंदिरर पूजक थिले एवं से काली माँ सहित आमना सामना कथा होउथिले बोली कहा जाय तेणु रामकृष्ण परमहंसଙ୍କୁ ठारू जो जेते बेले से एई कथाटा सुनिदेले स्वामी विवेकानंद तांकर पूर्ण विश्वास तांको ऊपर हेई गला एवं से कोन कले रामकृष्ण को गुरु रूप रे से स्वीकार कले एवं गुरु रामकृष्ण परमहंस मध्य विवेकानंद को शिष्य भाव रे स्वीकार कले एवं योग्य गुरु एवं योग्य शिष्यंकर सेठी मिलन घटिला एवं एही समयटी थिला कोन योग्य गुरु और योग्य शिष्यंकर प्राप्ति बा मिलन जो घटिला ताहा थिला विधि निर्दिष्ट भगवान को द्वारा आगु निर्दिष्ट होइथिला विश्वर आध्यात्मिक क्षेत्र रे एक महान परंपरा प्रतिष्ठित हैला एवं एहा ही सत्य जे एही शुभ मुहूर्त विश्व कल्याण पई बहु दिनरु अपेक्षित थिला तो को परि शुभ मुहूर्तटा प्रतीक्षित थिला सेतेबेले गुरु और शिष्यंकर कोन घटिला मिलन घटिला सेही समयटी ही बहु दिनरु पृथ्वी पाई अपेक्षित थिला बुझिला बुझी पारलो कि नहीं हाँ मैम ओ ठीक अछि धन्यवाद तापर आमे परवर्ती प्रश्न देखिबा तापर देखिबा आमे परवर्ती प्रश्न विवेकानंद कथम स्मृति पटले सर्वम निधातुम स्वप्नोति स्म विवेकानंद किपरि निज मानस पटले सब धारण करि पारुथिले मानस पटले माने केमिति मने रखि पारुथिले से कहि परिबो काहे कि मने रखि पारुथिले आमे जहा पढि दउछु मने रखि पारुछु कि थरे पढि देले हमर मने रहि जाय कि जेतो विवेकानंद थरे जहा पढि दउथिले बा सुनि दउथिले ता तांकर मने रहि जाउथला काहे कि किपरि मने रहि जाउथला स्वामी विवेकानंद अति मेधावी थिले स्वामी विवेकानंद अति मेधावी थिले आउ से थरे जोटा भी पढ़िले सब मने रखि पकौथिले मेधावी छात्र थिले तांकर स्मृति शक्ति अत्यंत प्रखर थिला नै कि बस देखिबा हमें आध्यात्मिक ज्ञान गुरु महान दार्शनिक एवं समाज संस्कारक स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धि पाई प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्र गुड़ी अध्ययन करथिले प्राच्य माने हमर भारतर से दर्शन शास्त्र पढ़िथिले तापर विदेशर पाश्चात्य देश माने विदेश देश गुड़िकर दर्शन शास्त्र गुड़ी मध्ये से पढ़िथिले से अत्यंत मेधावी थिले तांकर स्मरण शक्ति अत्यंत प्रखर थिला जहा द्वारा कि से जोटा कि थरे मात्र पढ़ी दउथिले बा सुनी दउथिले श्रवण पठन बा श्रवण द्वारा तांको स्मृति पटले सब किछि एठी देखो स्मृति पटले सबु किछि सबु दिन पाई जेपरि लिपिबद्ध होई रहि जाउथिला अर्थात ताहा सबु दिन पाई ता सेटारे लेखा हैला भली रहि जाउथिला ता से आ केबे हेले भूलु नथिले हला बुझिला तांको स्मृति शक्ति अत्यंत प्रखर थिबारो से जहा थरे पढ़ी दउथिले बा सुनी दउथिले ताहा तांकर मने रहि जाउथिला लास्ट क्वेश्चन देखिबा हमें स्वामी विवेकानंद पाठर देखो इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याटू भलो कर ध्यान देबो
विवेकानंद कथम विश्व प्रसिद्ध अभवत विवेकानंद किपरि विश्व प्रसिद्ध हो गले स्वामी विवेकानंद अमेरिकार चिकागो नगर रे विश्व धर्म सम्मिलन रे जोग देइथिले जानिछ तुमे तो भारत तरफ रु जाइथिले से विश्व धर्म सम्मिलन रे जोग देबा पई नै कि तो सेठारे जोग देइकरी से वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एई पृथ्वी एक परिवार एई विषय रे भाषण देइथिले तांकर भाषणर तांकर थिला पृथ्वी एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम बा पृथ्वी गोटिए परिवार ए मन तांकर विषयटा मने रखबा टिके को टॉपिक ऊपर से भाषणटा देइथिले तो से तांकर विषयटा थिला वसुधैव कुटुंबकम एटा मने रखबा टिकेला वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी एक परिवार एई विषय रे भाषण देइ समस्त को चमत्कृत करि देइथिले एवं सेठारे आउ कोन करथिले से केवल सनातन धर्म नुहे बरं मानव धर्मर प्रचार और प्रसार पई से विभिन्न स्थान रे बुलीथिले बुली के से कोन करथिले समुचित भाषण देई से विश्व विख्यात हेई पारिसिले से भारत रे मध्ये बहुत जगह बुलीथिले चाली से एमिति की चाली बुलीथिले आमे ओडिया रे मध्ये सेई पाठटा पढिछे तो साहित्य रे मध्ये अछि नारायण विवेकानंद पाठ अछि सेथिरे टिके विशेष विस्तार करिकि लेखा जाईछि सेथिरु भी तमे किछि ज्ञान पाइकरी सेथिरे लेखि पारिबो केमिति से विश्व प्रसिद्ध होई पारिथिले बुझिला बुझि पारला प्रश्न हाँ मैम हो धन्यवाद तापरे हम आसीबा नेक्स्ट पाठ हमर हला पोएट्री जोटा हमर पद्य रहिछि पद्य विभाग रो सीताया वन गमनम बाहर करो तो सीताया वन गमनम पाठ रे आमे देखिछे सीता केमिते रामक सहित वन को जीवा पई जिद्दी करथिले एवं शेषरे से सेथिरे सफल होई पारथिले नै कि तो एतर आमे प्रश्न नैछे देखो हमर समय कम थिबारु आमे कम प्रश्न नैछे तो सेथिरु प्रथम प्रश्नटी आसिला बेपमाना सीता को द्वारा केन भावेन पतिम अपश्यते टिके प्रश्न टिके भूल हे जाईछि हमर हला प्रश्नटा भूल अछि टिके देखि देबा कंपित सीता किपरि अवस्था रे स्वामी को देखिथिले प्रश्न अछि तमर बहि रे देखबा कंपित सीता किपरि अवस्था रे स्वामी को देखिले तुम प्रथम पिला ने प्रश्नटा बुझिबा पई चेष्टा करिवो जो पाठर प्रश्न आसु तुम प्रश्नटा प्रथमे बुझिबो कोन कहूची प्रश्न तापरे उत्तर लिखिबा पई चेष्टा करिवो बेपमान सीता कीदृशं पतिम अपश्यत कीदृशं पतिम अपश्यत हला केउ अवस्था रे से स्वामी को देखिथिले तो सीता केते बेले कंपी उठिले सेई कथा आमे टिके देखिबा नै कि तार एटा रामायण रु जे आसीछि रामायण विषय रे हम समस्तकर ज्ञान किछि ना किछि अछि नै कि तो रामायण के लिखिथिले से विषय भी आमे टिके लिखि पारिबा जदि एठी भी नाही आमे मुकुटिए कहि दउछि मैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित नै कि रामायण के लिखिथिले महर्षि वाल्मीकि तो वाल्मीकि द्वारा रचित हमर रामायण होछि हमर भारतर आदि ग्रंथ बा संस्कृतर आदि ग्रंथ होछि रामायण ए रामायण रे ताहा विषय कहा जायछि रामचंद्रंकर जीवन चरित कहा जायछि एवं रामचंद्रंकर हमर केमिति हमर वनवास होइतिला से विषय हम एठी पढिबा नै कि तो जते बेले हमर दशरथ कोन होइतिले कैकेयी द्वारा कैकेयी को दुईटा वर देबा पई से चाहिथिले नै कि किंतु कैकेयी जते बेले से वर जातिथिले के अयोध्यार राजा दशरथ सेते बेले कैकेयी से वरटा तांकु मागी नथिले मु परे मागी नेबी बोली कहिथिले एवं जेते बेले रामचंद्रंकर हमर आसिला कोन राज्याभिषेक समय सेही समय रे कैकेयी से वर दुईटी मागिथिले नै कि आ जेहेतु से वर कोन थिला प्रथम वर थिला रामचंद्र 14 वर्ष पई वनवास जीवे एवं कैकेयीकर पुआ भरत अयोध्यार राजा हेबे जेहेतु के दशरथ सत्य पाशरे आबद्ध होइथिले कैकेयी को वर देबा पई से सत्य करिथिले तेणु से आउ सेथिरु ओहरी पारिले नाही जेमिति हेले से वरटा से देबे नै कि काहे कि ना से रघुकुल रे गोटे नीति थिला जे तांकर जीवन चली जीवो किंतु सेमा जो कथा रहिथिबे से कथा को टाली पारिबे नाही
रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई गोटे कथा रही। तेणु से दशरथ कौन कले जेहेतु कैकेयी सत्य पाशरे आबद्ध थिले तेणु से दशरथ ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वन को पठाई एवं प्रभु रामचंद्र आनंद मुखरित लोक मान द्वारा परिपूर्ण स्वगृह को प्रवेश कले। जेते बेले से घर को आसिले से समय सामान्य लज्जा अवनत बदन हो पड़ते। यह देखी सीतांकर देखी सीतांकर आपाद मस्तक कंपी उठिथिला। कहीं सीता कंपी उठिले से तो रामचंद्र खुशी हेबा कथा कहीं मो पति रामचंद्र दुखरे अछंती यह भाविक सीता कौन हेले कंपी उठिले एवं शोक तथा चिंतारे तांकर इंद्रिय गुड़िक विपर्यस्त हो पड़िथिबा से रामचंद्र को कौ अवस्था देखिले सेटा होउछि हमर प्रश्न। एठी देख है सीता केपरि हेले सीता आपाद मस्तक कंपी उठिथिला सीतांकर एवं से रामचंद्र को कौ अवस्था देखिले देख शोक तथा चिंतारे इंद्रिय गुड़िक विपर्यस्त हो पड़िथिबा प्रभु रामचंद्र को देखिले एवं से अजणा आशंकारे थरिबाकू लागिले। तो रामचंद्रंकर अवस्था किपरि थिला शोक तथा चिंतारे व्याकुलित हो पड़िथिबा इंद्रिय गुड़िक रामंकर अवस्था एपरि थिला नहीं कि से शोकरे थिले एवं तांकर इंद्रिय गुड़िक विपर्यस्त हो पड़िथिला रामंकर अवस्था है। तो रामचंद्र अवस्था किपरि थिला सीता जेतेबेले तांकु देखिले रामचंद्र शोकरे व्याकुलित थिले एवं तांकर इंद्रिय गुड़िक विपर्यस्त हो पड़िथिला। बुझिला बुझि पारछ? हाँ मैम ठीक है हाँ मैम अलगा स्कूल गुटे जोड़े दउन तापर देखिबा हमें तार पर क्वेश्चन एटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो प्राय पड़े आमर कथम दुखतरम वनम अर्थात वन कहीं दुखपूर्ण अटे प्राय सब वर्ष पड़े एटा टिके भलकरी देखिबो हला। तो वनवास जीवन निश्चित दुखदायक अटे कहीं ना सेठारे आमर घरर सुविधा सुजोग आमे पाई परिबा नहीं। सेठारे गछरु आपे आपे झड़ी पड़िथिबा सुखिला पत्र रे माटी उपरे सज्जारे सोइबाकू पड़े। अनेक समय रे खाइबाकू न पाइकरी उपवास रे रहिबाकू हेबो। तैला भावरु केश प्रसादन होई न परिबारु केशरे जटा बांधी देबो। अनेक समय रे प्रबल वायु तथा अंधकारर सम्मुखीन हेबाकू हेबो। सबु बेले भयभीत होई रहिबाकू हेबो। तेणु वनवास जीवन निश्चित दुखदायक बोली रामचंद्र सीतांकू कहिथिले। जेते बेले सीता वन को जीवा जिद्दी कले नहीं कि तो से रामचंद्र बुझे कथाटा जे वन रे कौन हम खाइबा को मिलिबो नाही सोइबार सुख मिलिबो नाही प्रसाधन सामग्री मिलिबो नाही नहीं कि अनेक सेठारे आ कौन रहिबो विभिन्न हिंस्र जीव मानकर भय रहिबो। तेणु वन दुखतर अटे बोली रामचंद्र सीता को बुझेबा को चेष्टा करथिले नहीं कि एई जो प्रश्नर उत्तर लिखि पारिबो। हाँ मैम तापरे पिला माने आमे आसीबा हमर अनुच्छेद विभाग को टिके हमर 10टी अनुच्छेद रहिछि। तापरे 10टी अनुच्छेद रहिछि तार प्रथम अनुच्छेद रे आमे टिके देखिबा। अनुच्छेदर ना होछि असाध्य साधनम अछि। तो असाध्य साधनम जो अनुच्छेदटी रहिला सेथिरे आमे पढिले बोपदेवଙ୍କ विषय रे नै कि तो बोपदेव नामक जने शिशु थिले जे कि तांकर बापा तांको पाठ पढ़िबा पई गुरुंकर गृह को पठे दैथिले एवं से कोन करथिले सेठारे पाठ पढ़ा व्याकरण पढ़िबा पई आरंभ करथिले। किंतु से टिके थिले कोन परिश्रम कातर एवं टिके मोटा बुद्धि अल्प बुद्धि थिला तांकर। तेणु तांकर पाठरे मन रहु नथिला। एहा देखिकरी तांकर सहपाठी माने तांको ऊपर हसुथिले एवं सहपाठी मानकर हसिबा कथा जेतेबेले से गुरु को जणैले गुरु तांको कोन कहिले मु तम पाई बहुत जत्न करि सारलिनी तेणु आउ तुमको मु पाठ पढ़ाई पारिबी नाही तमे जदि चाहूछ तुम घर को चली जाओ नले अन्य कोनोसी विद्यालय को जाई पारा बोली कहिथिले नै कि। तो से कोन कले एई कथा सुनिकरी बोपदेव चिंता कले मु जदि अन्य कोनोसी विद्यालय को जीवी समस्त पचारिबे तमे काहे कि सेठारु पळे आसिलो बा घर को जदि जीवी मो मूर्ख हिसाब मो माँ बापा मते मते स्नेह करिवे नाही। तेणु से कोन कले अत्यंत चिंता मग्न होई गले एवं गोटिए
पोखरी निकट में जाइकरी बसिले जेतेबेले पोखरी कूल रे बसिथांती केते जण स्त्री लोक सेटाको पानी नेबा पई आसिले एवं पानी नेबा समय कौन कले पानी भरिकी माठिया गुड़ी को से पाउचरे हाथ थिबा गोटे गात मान रखिदेले नाई कि यह देखिकी गोटे स्त्री लोक को पचारिले के गोपदेव पचारे जे हे माता आपण जो ये माठिया रखिबा पई ये गात गुड़ी को सृष्टि करिसंती कि तयारी करिसंती कि तो से स्त्री लोक जन कौन कहले नहीं नहीं वत्स माने ना पुओ आमे एटाकू तयारी करिना बरं माठिया आमे प्रतिदिन एठारे रखू एवं से माठियार ओजन रु एई गात गुड़िक जात होईछि बोली से स्त्री लोक जन उत्तर देले एहा सुनिकरी गोपदेव कौन हेले विस्मित होइकरी चिंता कले अरे सुकठिन पाषाण बा पत्थर एते कठिन अटे एवं माठिया रखिबा द्वारा एहा एथिरे गात सृष्टि हो जाय पारुछि ताहले मो परी मोटा बुद्धिया काहीकि व्याकरण पाठ को आयत्त करि न पारिबो नहीं कि एहा भाबिकरी से कौन कले व्याकरण पढ़िबा पई आरंभ कले एवं गोटे भविष्य से प्रवीण पंडित रूप में कौन विख्यात हो पारे कहीं कुहाଯାଇଛି उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथे अर्थात उद्यम द्वारा ही बा चेष्टा द्वारा ही कार्य सिद्ध करा जाई पारे केवल मनोरथ बा इच्छा करदेले ताहा कोनसी कार्य हमर सफल होई पारे नहीं कहीं सिक्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार आम जानी नहीं कि छोट पिंपुड़ी कौन करे तार उद्यम द्वारा हमर भंडार पूरा कर दिए किंतु सिंह मध्य जदि सोई रही ताहले ता मुहरे खाद्य पशिजिब नाही सेतिपई हमकु कोन करबाकू पड़िबो उद्यम करबाकू पड़िबो एबे आमे पाठटा तार विषय वस्तु जानि देले तार टिके प्रश्न आमे देखिबा नै कि तो तुमरो अनुच्छेद रु जानिछो 5टा प्रश्न आसे 10 मार्क रो अनुच्छेद आसे ए 10टा अनुच्छेद रु गोटी अनुच्छेद तुमरो आसीबो तो हमकु सब अनुच्छेद विषय रे तुमे पढिबो टिके आमे एठी 2-3टा अनुच्छेद देखिदेबा तो प्रथम प्रश्न अच्छी देख गुरु गोपदेवम किम उक्तवान तो प्रश्न सब बुझा चेष्टा कर गुरु गोपदेव को कौन कहले गुरु गोपदेव को कौन कहले कहले रे वत्स तुम पाई मोर सबु यत्न विफल हैला जदि इच्छा करूछ तेबे तुमे अन्य विद्यालय बा गृह को जाई पारो वेरी गुड बस बस ठीक अछि तापर द्वितीय प्रश्न हमें देखिबा सहपाठिन गोपदेवम कथम उपहसितवंत अर्थात तांकर सहपाठी माने तांकर सांग माने गोपदेवन को ऊपर काहे कि हसुथिले काहे कि हसिले आउ पिला माने भी अन्य विद्यालय काहे कि ना से ठीक काहे कि ना से व्याकरण पढ़िबा को जानु नथिले सेथि पई तांको सांग माने ताको उपहास करूथिले ठीक बस 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 अन्य स्कूल गुडा टिके भाग नेबा पई प्रश्नोत्तर टिके भाग नेबा पई चेष्टा करिवो पिला माने काहे कि ना समस्तंकर पई एटा हम पढौछु समस्त टिके भाग नेबा पई चेष्टा करिवो तृतीय प्रश्न देखिबा गोपदेव विस्मित किम चिंतितवान गोपदेव विस्मित होइकरी कौन चिंता कले गोपदेव आश्चर्य होई चिंता कले जदि अति कठिन पाषाण रे क्रमश माटीपात्र आघात रे गात सृष्टि होई पारिला ताहेले मोटा बुद्धिया मु धीरे धीरे बारंबार व्याकरण पढ़ी काहेकि कठिन व्याकरण को आयत करि पारिबी नाही धन्यवाद धन्यवाद बहुत भलो चतुर्थ प्रश्न देखिबा स्त्री जन गोपदेवम किम अवदत स्त्री लोक जनक गोपदेव को कोन कहिले से कहबो स्त्री लोकटी गोपदेव को कहिले माटी घर घटर भारा द्वारा ही धीरे धीरे एही गात गुड़िक सृष्टि होइछि ठीक अछि बस पंचम प्रश्न हमर लास्ट प्रश्न देखिदेबा पित्रा गोपदेव पुत्र प्रेषित बापा गोपदेव को कोठु को पठैथिले ओ जगह को पठैले गोपदेव को तांको पिता गुरु गृह को पठैथिले तो पिला माने हमर नेक्स्ट अनुच्छेद
द्वितीय अनुच्छेद जो अच्छी बहिर बाहर कर सन्निमित्ते परम त्याग ये तो पढ़ी समस्ते नहीं गौतम बुद्धंकर सन्निमित्ते परम त्याग नहीं सत् निमित्ते परम त्याग सत् पाई सबुठारु श्रेष्ठ अटे कौन अटे ना त्याग पिला माने तुम्हें जेतेबेले परीक्षा प्रिपेयर हो बर्तमान तो तुम्हें रिविजन करुछ तो तुम्हें चेष्टा करिवो बही को टिके रीडिंग करिया पे प्रति लाइन को जदि तुम लाइन बाय लाइन जदि अंडरस्टैंडिंग करि परिबो सेतेबेले कोन हबो ना तुमे जो प्रश्न भी पढ़ो से प्रश्न उत्तर तुम आराम रे दे परिबो आ जदि तुम गाइड को बेसी फॉलो करिवो ताहेले प्रश्न रो उत्तर तुम परीक्षा रे संपूर्ण रूपे देबा को सक्षम होई परिबो नहीं तो मु समस्त को कहूची वर्तमान भी समय अछि बही जदि जो माने पढ़िबा पई टिके कुंडे करू सकते हेले बहीटा पढ़ो हैला तापर ए जो अनुच्छेद देखो एटा हमर रीडिंग करिवो तो पिला माने तुम बही निजर बाहर करो तो ए जो अनुच्छेदटा निज बही रे बाहर करो जेतेले एटा ए जो कहानी रे कोन अछि ना अनुच्छेद रे कोन अछि पूर्व समय रे बोधिसत्व के ना गौतम बुद्ध से ब्राह्मण कुल रे जात होइथिले अत्यंत मेधावी थिले से कम बयस रे माने समस्त विद्या ग्रहण करथिले पढ़ी साइला परे से कोन बोली ना अध्ययन परम संसार सुखम त्यक्त्वा स वानप्रस्थम करू से जेतेबेले अध्ययन करि सारिले से संसार सुख को त्याग करि वानप्रस्थ ग्रहण करथिले तापर सेतेले से समय थरे से बण रे बोलुथिले वानप्रस्थ समय रे सेतेबेले गोटे पर्वत गुंफा रे देखिले गोटे व्याघ्री सेठारे अछि तो सेही समय रे से व्याघ्रीटा गोटे शावक को जन्म देले शिशु को जन्म देला से व्याघ्री जेतेबेले सेही समय रे प्रसव करिछि से समय रे से खाद्य संग्रह करिया पई असमर्थ थिला से समय रे से क्षुधारे व्याकुल होउथला भोक होउथला बहुत तो दयालु बोधिसत्व के गौतम बुद्ध से अत्यंत दयालु से समय रे कौन करे अनुभव कले जे से जो व्याघ्री भोक से को बोले क्षुधारे व्याकुल होती जानी पारिले ताको जानी से चिंता कले जे जीवन माने मनुष्य गोटे प्राणीर दुख अत्यंत दुख से कौन करिवो अत्र खाद्यम कह दास्यति से कौन कहले हंत जीवस्य दुखम अत्र खाद्यम कह दास्यति याको एबे खाद्य किए देबो से तो निजे शिशु शावक जन्म देछि ताको खाद्य आनि किए देबो खाद्य बिना व्याघ्री मरिष्यति एवं से खाद्य बिना से निश्चित रूप से मरी जीव एटा से अनुभव कले मम इदम शरीरम वृथा मोर एही जो इदम शरीरम ए जो शरीर मोर वृथा ही जीव अनित्य शरीर आम शरीर कोन अटे अनित्य अटे नित्य नुह नहीं न नित्य अनित्य शरीर कोन हबो ना वृथा ही जीव के भाबिले एटा बोधिसत्व भाबिले अतः मम शरीरेण व्याघ्रया जीवन रक्षिष्यामि से कौन बोले मु मोर शरीर को दे जो व्याघ्री जीवन को रक्षा करी से चिंता कले इति निश्चित स महात्मा इति निश्चित स महात्मा व्याघ्री समीपम गतः तापर से गले से व्याघ्री पाखकू गले तो देख पिला माने एटारे से तांकर चिंताधारा गौतम बुद्धंकर केते महान से गोटे व्याघ्री को जेतेबेले से क्षुधारे से जेतेबेले आउटु पाउटु होसे से जानि पारिले से ताकर निजर शरीर को से ताको भोजन आई प्रस्तुत कर देले याठरो माने महत इच्छा तो किछि होई परिबो नै कर्म किछि होई परिबो नाही व्याघ्री अपि भुक्त्वा तम भुक्त्वा व्याघ्री मध्य तम भुक्त्वा तांको बोधिसत्वंको भुक्त्वा खाई तृप्ता जाता ताको खाई के से कोन होला ना से व्याघ्री तृप्त हो गला एवं भगवान बुद्ध शतबारम परार्थे प्राणान त्यक्तवान आमे पिला माने से जानिथिले एमति करि थांता केबे भी करन निजर जीवन को धरि के पले थांता सेठु नहीं तो एई भली भाबरे भगवान बुद्ध शतबारम परार्थे 100 थर अन्य पाए परार्थे प्राणान त्यक्तवान निजर प्राण को त्याग करिथिले साधु उक्तम सेथि पई कुहा जाईछि कोन धनानि जीवितम चैव प्रार्थ्ये प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमिते वरं त्यागो विनाशो नियते सति
ଧନାନି ଜୀବିତମ୍ ଧନ ଜୀବନ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲେ ଆମର ରହିଅଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏଇ ଧନ ଓ ଜୀବନକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ସନ୍ନିମିତ୍ତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗ ସତ୍ ନିମିତ୍ତେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବିନାଶ ଲେଖାଇଛି କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଅଛି ଅନିତ୍ୟ କିଛି ନିତ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆମର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ବଛା ହେଇଛି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମ୍ୟାଡମ ତ କହିଲେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବହିରେ ଯୋଉ 10ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି ଏ 10ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଏ 10ଟାକୁ ତୁମେ ପୁରା ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦବ ନିଶ୍ଚିତ 10 ତୁମ ସବଜେକ୍ଟରୁ 10 ମାର୍କ ଟା ଆସିବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କଦା ବାନପ୍ରସ୍ଥମ୍ ଅକରୋତ୍ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କଦା ବାନପ୍ରସ୍ଥମ୍ ଅକରୋତ୍। ତ ପିଲାମାନେ କୁହ ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କଣ ହବ ସେ କେତେବେଳେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କେତେବେଳେ କେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କୁହ ତ। ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ସାଂସାରିକ ମାୟା ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରମ୍ ସଂସାର ସୁଖମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସ ବାନପ୍ରସ୍ଥମ୍ ଅକରୋତ୍। ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲା ପରେ ସେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ବି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରମ୍ ସଂସାର ସୁଖମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସ ବାନପ୍ରସ୍ଥମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲା ପରେ ସଂସାର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେଲା। ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବ ଅଧିକା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କମ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ବନେ ଭ୍ରମଣ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍। ବନେ ଭ୍ରମଣ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍। ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କଣ ଦେଖିଲେ କୁହ ତ କିଏ କହିବ। ସେ ବଳରେ ଭ୍ରମଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତବା ଏକ ଭକିଲା ବାଘୁଣୀକୁ ଦେଖିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବଣରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ କଲା। यार उत्तर देख पिलाने आम अनुच्छेद कौटी अच्छी एकदा बोधिसत्व वन्य भ्रमण पर्वत गुहायाम एकदा बोधिसत्व वने भ्रमण पर्वत गुहायां स्थिताम एकाम व्याघ्रीम अपश्यत। थरे बोधिसत्व वनरे बुलुथिबा समय पर्वत गुंफारे रहिथिबा गोटिए व्याघ्री को देखिले। सेतेबेले सा तत्क्षणात् शावकान प्रसूत होते। तापर देखो कथम व्याघ्री व्याकुला अभवत। कथम व्याघ्री व्याकुला अभवत जदि एटा पढिले कोन लिखिबो काहे कि व्याघ्री ती व्याकुला होतला अन्य स्कूल पिला माने के कहबे कि रुक सद्य प्रस्तवा बाघुणी खाद्य संग्रह पाई असमर्था थिला तेणु से खुदारे व्याकुल होई पड़िथिला। वेरी गुड पिला माने मु आशा करूछु समस्त जानि थिबे प्रश्नर उत्तर। व्याघ्र यहा असहायताम दृष्ट्वा बोधिसत्वः किम चिंतितवा। व्याघ्रीर असहायता को देखि बोधिसत्व कोन चिंता कले हाय जीवर दुख एठारे किए बा खाद्य देव। खाद्य बिना बाघुणी निश्चय मरीजीव मोर ए अनित्य शरीर वृथा हेब तेणु मोर शरीर द्वारा बाघुणीर जीवन रक्षा करिबी एटा से चिंता कले नहीं नहीं कले एटा उत्तरटा अछि हमर देख हंत जीवस्य दुःखम अत्र खाद्यम कहरास्यति खाद्यम बिना व्याघ्री मरिष्यति एव मम इदम शरीरम वृथा भविष्यति अतः मम शरीरण व्याघ्रय जीवनम रखिष्यामि। एटा इन्वर्टेड कमा भितर अछि जो चिंता कर
ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଉତ୍ତରଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଟିକେ ପଢିବ ତାପରେ ଯୋଉ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଧାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତରଟା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତୁମେ ବସେଇକି ଲେଖିବ ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ କୁତ୍ର ଆସିତ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ କୁତ୍ର ଆସିତ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ରହୁଥିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ରହୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ରହୁଥିଲା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏଟା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ ଏଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝଉନି ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟାକୁ ଯିବା ଆମେ କଚ୍ଛପ କିଏ କିଏ ବାନ୍ଧବ ଆସନ କଚ୍ଛପର ବାନ୍ଧବ ମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କିଏ କିଏ କହିବ କୋ ସ୍କୁଲରୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଟିକେ କୌଣସି ଏକ ପୋଖରୀରେ ବାସ କରୁଥିବା କଇଁଛ ମୂଷା କୁଆ ଓ ମୃଗ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ପୋଖରୀ ବାସ କରୁଥିବା କଇଁଛ ମୂଷା କୁଆ ଓ ମୃଗ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କଇଁଛର 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କିଏ କିଏ ନା ମୂଷା କୁଆ ଆଉ ମୃଗ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ମୂଷିକା ଦୟଃ ବାନ୍ଧବାଃ କଥମ ଉପାୟଂ ଚିନ୍ତିତବନ୍ତଃ। ମୂଷିକା ଦୟଃ ବାନ୍ଧବାଃ ମୂଷିକା ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଧୁମାନେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ବନ୍ଧୁ କଇଁଛକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେ କଥାଟା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଦା ବ୍ୟାଘ୍ରଃ ମୃଗମପଶ୍ୟତ୍ ବ୍ୟାଘ୍ର କେତେବେଳେ ମୃଗକୁ ଦେଖିଲା? ଭ୍ରମର କାରଣରୁ ତୃଷା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଧ ସରୋବରରୁ ପାଣି ପିଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ପୋଖରୀଟିଏ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମୃଗକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ମୃତବତ ପଡିଥିବା ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବ୍ୟାଘ୍ରଃ ବ୍ୟାଧଃ କଥଂ ବିଫଳଃ ଅଭବତ୍। ବ୍ୟାଧ ଅଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିବା ରହିଥିବା ମୃଗକୁ ଦେଖି ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ କଇଁଛକୁ ରଖି ମୃଗ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମୂଷା କଇଁଛର ବନ୍ଧନକୁ କାଟିଦେଲା। କଇଁଛ ସେ ସମୟରେ ଜଲକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଧ ବିଫଳ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଦେଖ କଚ୍ଛପଃ ସ୍ଥଳମାର୍ଗେଣ କୁତ୍ର ଗଚ୍ଛତ୍। କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲା କଚ୍ଛପ? କଇଁଛ ସ୍ଥଳ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରୋବରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ରାମାର ତ ପଢିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଗ୍ରାମାରରେ ଟିକେ ଦେଖ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପୁରୁଷ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଭଗିନ୍ୟଶ୍ଚ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର 4ଟି ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚିତ 50 ମାର୍କ ଯୋଉ ପଡିବ ସେଥିରେ 4ଟି ଅପସନ ରହିବ। ତୁମେ A B C D ଦେଖିକି ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି କୁହ ତ ଦେଖିବା ଭଗିନ୍ୟଶ୍ଚ ଉତ୍ତରରେ କଣ ହବ? କିଏ କହିବ? ଭଗିନ୍ୟଶ୍ଚ ଲାଞ୍ଜି ବେର୍ନା କୁହ ଯିଏ ବି କୁହ ବହୁତ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କୁହ ଏ ମାଇକି ଧରିକି କୁହ। ऑप्शन बी भगिन्यः युक्त च नहीं भगिन्यः युक्त च ହେଲା ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅଛି ଭଗିନ୍ୟଃ च ଏଇ ଯୋଉ ବିସର୍ଗଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସେଟା ତାଲବ୍ୟ ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗିନ୍ୟଃ ଆଉ च ମିଶିକି ହେଲା ଭଗିନ୍ୟ च ହେଲା ବିସର୍ଗ ଏଟା ସଜାତ ବିସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନ ଇଦାନିମ କଣ ହବ? ନ ଇଦାନିମ ସତା ସର୍ଗୀ ନ ଇଦାନିମ କଣ ହବ? ସତା ସର୍ଗୀ ऑप्शन बी नेदानिम न युक्त इदानिम एठारे न आउ इ मिसिकरी कोन हेछि न र लास्ट हैला अ आउ इ मिसिकरी कोन हे गेला ए हे गेला नहीं तो एटा पूर्व ए रे लागि गेला न युक्त इदानिम नेदानिम। वेरी गुड बस। तापर देखो एटा होछि सकारण विभक्ति
एटा पढ़िबो ए भलिया प्रश्न भवते पूर्वं भक्ष्यं निवेद्य अपरं चरामि एठारे भवते एटा को विभक्ति कारण सहित कुह भवते पूर्वं भक्ष्यं निवेद्य अपरं चरामि छटा सर्गी उदलपुर गर्ल्स स्कूल ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी वेरी गुड ऑप्शन बी निवेदनार्थे चतुर्थी आपण को भवते पूर्वं भक्ष्यम आपण को से के उपमान्य कहले गुरु को आपण को पूर्व भक्ष्य को मु देई अन्य को मु निजे भोजन ग्रहण करछि भवते पूर्वं भक्ष्यम निवेद्य अपरम चरामि अन्य जो भिक्षा करूछि से ताकू मु भोजन करूछि तो एठारे गुरु को से अर्पण कले को भले अर्पण कले ना निवेदन पूर्वक अर्पण कले तबे देखो नेक्स्ट स इहलीलाम समाप्य दिव्यधाम गतवान स इहलीलाम समाप्य दिव्यधाम गतवान तो एठारे दिव्यधाम ऑप्शन ए वेरी गुड एटा होती हां कर्म एटा जेतु कर्म रे द्वितीय हैला वेरी गुड तापे देखो अश्रोत्रियम यार समास कोन हबो देखो अश्रोत्रियम विग्रह वाक्य कोन हबो कुह यार ऑप्शन सी हां आउ के कहबो ऑप्शन ए हां ऑप्शन ए न श्रोत्रियम अश्रोत्रियम हैला एटा न तत्पुरुष समान एटा कोन हबो समास हबो तत्पुरुष समास हबो तापे देखो दिवस क्षये कोन हबो त विग्रह वाक्य ऑप्शन ए ऑप्शन ए हां दिवसस्य क्षयः तस्मिन् एटा षष्ठी तत्पुरुष समास हेबो तापे देखो हमर प्रकृति प्रत्यय भी आसीबो परीक्षा रे ऑप्शन बी एटा होची स्थानम ने सा युक्त लिउट वेरी गुड तापे देखो दृष्टवा डैश युक्त क्त्वा ऑप्शन ए बी ऑप्शन बी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन अरे दुईटा हां पिला माने गोटे उत्तर ही देबो एग्जाम रे दीटा उत्तर देले सेटा इनवैलिड हे जेबो सेटा उत्तर आसीबो नै एटा भी है जदी डाउट पड़ी गेला प्रथमे कंफर्म हेबो जे एटा उत्तर अटे कि न जदी डाउट लागो छि टिके चिंता करिवो आउ टिके संगे संग गोल बुलाई देले आउ ताको आउ गोटे बुलाइले से तार उत्तर गला जदी तापर ठीक बुलाइछो ताले प्रथम जदी भूल बुलाई दैछो ताले हला एटा जेमति कहिला एबे गोटे कोछ तापर आ गोटे कोछ से भले करबोनी एग्जाम रे तापर देखो एटा होची हमर स्त्री प्रत्यय देखो जबनानां लिपि एटा कोन हबो जबनानां लिपि ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी आउ की कहबो ना हां आउ की कहबो ऑप्शन बी ऑप्शन सी नहीं एटा होची जबनानी हला एटा होची जबनानां लिपि जबनानी हबो आ जबनी कोथरे हबो जबनस्य स्त्री कोन हबो जदि जबनस्य स्त्री थिबो ताहेले सेटा जबनी हबो हला अच्छा जबानी गोटे अछि एथे पिला माने बहुत कंफ्यूज होंते सेति पे एबीसी सब करूछंते ए जबानी कोथरे हबो हां एटा होची दुष्टः जबः हला एटा कोडा दुष्टः जबः माने कोन ना खराब जब हमें पूजा करू पूजा रे जब ठाना लागे कि नहीं लागी थे ना एबे तुम जो काली पूजा हबो देखिबो पूजा रे जब ठाना थिबो निश्चित से यदि को जब ठानाटा यदि गला पड़ी थला कोटे पोको हेइथबो ए भले खराब जब को कोन कुआ जाय जबानी कुआ जाय जबनी जबनस्य स्त्री जबन माने कोन मुसलमान नहीं मुसलमान व्यक्ति
जवनी कुहाजे आ जवनानी होउछि जवनस्य लिपि जवनर लिपि को जवनानी कुहाजे तापर पिला माने देखो ब्राह्मणः जाया कोन हबो ब्राह्मणः जाया ऑप्शन सी हां वेरी गुड ऑप्शन सी पिला माने एटा भी प्रश्न एग्जाम रे पढी पढी ध्यान देबो ब्राह्मणः जाया एठारे देखिबो ब्राह्मणः जाया गोटे से ब्राह्मणः जाया गोटे हुए हैला ब्राह्मण कि ब्राह्मण देखो ब्राह्मणर जाया जदी हबो ब्राह्मणी हबो सेते बेले किंतु जते बेले ब्राह्मणः जाया हबो सेते बेले ब्रह्माणी हबो हैला तो पिला माने एते बेले तुमरो परीक्षा रे प्रश्न गुडी को आसीबो तुमे फॉलो करी चिंता करिवो प्रथमे तापरे उत्तरटा देबो मल्टीपल क्वेश्चन रो उत्तरटा ठीक से भाबी के देबो जदी भूल भूल दे कर देइसो गोले देइसो ताहेले सेतार नंबरटा तुमे पाई परिबो नाही चेष्टा करिवो जेपरि 50 रु 50 मार्क आनिबो हम संस्कृत रे 50 रु 50 मार्क आसे नहीं नहीं तो से भले चेष्टा करिवो तो समस्त मोर आशा समस्त भलो करी परीक्षा लेखिबो एथा बरा उठे कनो अच्छा उडी उठे चला सॉरी चला गुटा देखो हे माता से तो पिला माने आउ भी थिला हम देखो रुते एटा वाक्य गठन अछि तुमर जदि पढिला रुते रुतेर अर्थ होछि व्यतीत जदि आसीबो वाक्य गठन रुते तुमे लिखिबो निश्चित रुते अर्थ व्यतीत एटारे लिखि देछि गोटे धर्मम रुते सुखम नास्ति जो रुते शब्द जोठी व्यवहार हुए तार पूर्व शब्दटा सब बेले द्वितीय विभक्ति होई थाए आ गोटे जगह रे हुए जदि रुते अछि ताहेले तार पूर्व शब्द पंचमी विभक्ति मध्य होई थाए जेपरि एठारे लिखि दउछि जेपरि जलात रुते मत्स्याः न जीवन्ते न जीवन्ते जगह अभाव रो मुझे बोले लिखि देछि हैला जलात रुते मत्स्याः न जीवन्ते जलर व्यतीत माछ माने बंची परिबे नहीं तापर देखो रोचते रोचते अर्थ रुचिबा तुभ्यम किम रोचते नहीं नहीं रोचते शब्द उठी थाए तर पूर्व शब्दटा चतुर्थी विभक्ति हो जाए तापर देखो तुमे काली कुआडे जीव पिला माने के कहि परिबो कि एरो ट्रांसलेशन करि परिबो तुमे काली कुआडे जीव त्वम स्वः कुत्र गमिष्यसि एटा तुमे ता हमर उत्तम मध्यम पुरुष तो एटा तुमरो गमिष्यसि हबो हला कालीटा होछि स्वः कुआडे माने कुत्र नहीं तापरे जेहेतु कर्ता एठारे मध्यम पुरुष एठारे गमिष्यसि हेबो तापरे मो पछरे तुमे आसो एटा कोन हबो देखो माम अनु त्वम आगच्छ हला माम अनु त्वम आगच्छ एठारे आसो जगह जदि तुमे जाओ थिले गच्छ हबो हैला एटा तारो से भले तुमे देखिबो आउ पुनी हमर आउ गोटे क्लास हबो सेतिरे पुनी देखिबो तुमरो ए विषय पढा हबो धन्यवाद हो समस्त जे क्लास रे भलो भाव रे भाग नेला समस्त को धन्यवाद आउ समय अभाव रु आमे तो सब जिनसटा एते आलोचना करि पारले नहीं तथापि 15 तारिख रे आ गोटे हमर क्लास हबो सेथिरे मध्ये किछि आलोचना करा जिवो एवं तथापि समस्त को परीक्षा पय आमे शुभेच्छा जणाउछु समस्त ध्यान देकरी एबे मध्ये समय अछि आ समस्त ग्रामर बहिटा को भी देखंतु टिके आ हमर संस्कृत बही सब देखंतु तापर हमर स्कूल को दिया जायछि गोटे गोटे परीक्षा दर्पण बही ताकू टिके निश्चय फॉलो करिवे समस्त काहे कि ना सेथिरु बहुत प्रश्न आसी पारे बोली कि आमे आशा करछु पिला माने ध्यान देकरी पढिबो आ पिला माने तुमे नवम श्रेणी रो संस्कृत जो व्याकरण अछि से व्याकरण तो वर्तमान रो निज पाखरे रखो आ तुमे शब्द रूप धातु रूप टिके देखिबो कारक विभक्ति को मंथ टिके देखिबो सेटा न हेले तुमरो अनुवाद से तुमे करि परिबो नाही ठीक अछि समस्त को बेस्ट ऑफ लक परीक्षा पे धन्यवाद धन्यवाद।